क्योंकि अल्लाह ने इंसान को मट्टी से पैदा किया है और ये मट्टी में ही मिल जाएगा। गौर कीजिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्तों से मशवरा फरमाया कि फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, अपना नाइब बनाने वाला हूँ। अल्लाह ने फरमाया जमीन से जाओ जिब्राइल मट्टी लेके आओ, मैंने इंसान को बनाना है तो मट्टी से बनाना है। तो जिब्राइल जमीन पर आते हैं मट्टी उठाने के लिए, तो जमीन रोने लगती है, जमीन रो पड़ी। जिब्राइल मट्टी उठाने लगे तो जमीन चीख पड़ी, कहती है जिब्राइल मट्टी ना ले जाना, ये इंसान जमीन पर आएगा तो फितना फसाद करेगा, ये लड़ाइयां झगड़े करेगा, ये कत्लो गारत करेगा, यहाँ कत्ल करेगा, तो जिब्राइल मट्टी ना ले जाओ। जिब्राइल को रहम आ गया, वो जमीन को रोता हुआ देखा तो वापस आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया या अय्युहल जिब्राइल, कहता है मेरे मौला हाजिर हूं। अल्लाह ने फरमाया मैंने भेजा था जमीन से मट्टी लेके आओ, उठा के नहीं ले आया। अर्ज करने लगा मेरे मौला मुझे जमीन पर रहम आ गया, जमीन ने जब रोना शुरू किया मुझे उसका रोना देखा ना गया, मुझे उस पर तरस आ गया, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। अब अल्लाह ने फरमाया जाओ मेरे इसराफील, जाओ जमीन से मट्टी लेके आओ, मैं अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। इसराफील जमीन पर आता है, जमीन फिर चीखने लगी, रोने लगी, ऐ इसराफील अगर मट्टी ले जाओगे इंसान जमीन पर आएंगे, ये लड़ाइयां झगड़े करेंगे, जमीन पर मट्टी ना ले जाओ। जब इसराफील ने रोता हुआ देखा उसको भी रहम आ गया। अब इसराफील भी वापस चला गया, ऐ अल्लाह मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, वो जमीन रोती है, मुझे भी रहम आ गया है। अब अल्लाह ने दोबारा ईमान वाली बहनों मीकाईल को भेजा, मीकाईल को भी तरसाया, वो भी खाली हाथ चला गया। जब इजराइल मट्टी लेने के लिए जमीन पर आता है तो इजराइल ने जमीन को रोता हुआ ना देखा बल्कि अल्लाह के हुक्म को देख लिया। अब इजराइल ने मट्टी उठाने की कोशिश की ना तो जमीन रोने लगी, जमीन चीखने लगी, लेकिन इजराइल ने जमीन के रोने को ना देखा, जमीन से मट्टी उठा के ले गए। अल्लाह ने फरमाया इजराइल तुझे रहम नहीं आया, बाकी सब तो छोड़ के आ गए, जमीन को रोता हुआ देखा तो तरस आ जाता था, तुझे तरस नहीं आया। तो इजराइल कहता है मेरे मौला मैंने जमीन को रोता हुआ नहीं देखा, मैंने तेरे हुक्म को देखा है, मैंने तेरे हुक्म को देखा है। तो अल्लाह ने फरमाया जा इजराइल आज से तेरी ये ड्यूटी लग गई है, अब कयामत तक जब इंसान का जो वक्त खत्म हो जाएगा तू ही जाएगा उस इंसान को जमीन से उसकी रूह कब्ज करके आएगा। मैं समझ गया हूँ तो उनके रोने को, घर वालों को रोने को नहीं देखेगा तो मेरे हुक्म को देखेगा, तू मेरे हुक्म को देखेगा। गौर करो जब इजराइल मट्टी लेकर पहुंच जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया, हमने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। यानी ईमान वाली बहनों अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, जब मशवरा किया था फरिश्तों से, कहा मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, पर अल्लाह ने जमीन में नहीं बनाया। गौर कीजिएगा किस लिए, इसमें भी एक हिकमत थी। अब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो वहां मट्टी मंगवा कर वहां बनाया जब, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुलती है तो कहते हैं मेरे मौला तोड़ पैदा फरमा दो। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में ईमान वाली बहनों सो रहे थे, बाई पसली चाक हुई तो अल्लाह ने हजरत अम्मा हवा को पैदा फरमा दिया है। और याद रखिएगा जमीन पर रहने के लिए अल्लाह ने बनाया, पर जमीन पर क्यों नहीं बनाया? जमीन पर भी डायरेक्ट भी भेज सकता था, लेकिन अल्लाह ने पहले जन्नत में रखा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दिखाना चाहा कि ऐ इंसान तुझे दुनिया के अंदर रहना पड़ेगा, लेकिन हाँ पहले मेरी जन्नत की बहारों को देखो, पहले मेरी जन्नत की खुशबुओं को महसूस करो, पहले जन्नत के मेवा को खाकर तो देखो, पहले जन्नत के बागों को देखो, क्योंकि तुझे दुनिया में जितना भी अरसा जीना पड़ेगा चंद दिन की वो जिंदगी होगी, तुम्हें आखिर में ये जन्नत भी मैं नसीब फरमाऊंगा। अब अल्लाह ने बाबा आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत की जब सैरें करवाई, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत अम्मा हवा को जन्नत में पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में नहीं पैदा किया था, लेकिन हजरत अम्मा हवा को जन्नत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। उसमें भी कई वजूहात हैं,
कई वजूहात मुफस्सिरीन ने लिखी हैं कि जब अम्मा हवा की आंख खुली तो जन्नत के बागों को दिखाया गया। वो इसलिए दिखाया गया, जन्नत के बागों को देख लो, जन्नत की रोशनाइयों को देख लो, जन्नत के यहाँ दरियाओं को देख लो, जन्नत के बागों को देख लो, क्योंकि जब तू दुनिया में जाएगी वहां तेरा छोटा सा घर होगा, वहां दुनिया के अंदर तुम्हें छोटा सा घर बना दिया जाएगा, को भी जन्नत का नमूना बना के रख लेना। तू जब दुनिया में जाएगी उस औरत को मिजाज दिया जा रहा है, जब दुनिया में जाएगी तुम्हारा छोटा सा घर होगा, तो गौर कर यहाँ तू जन्नत की रोशनाइयों को देख ले, जन्नत की बहारों को देख ले, फिर अपने उस घर को भी जन्नत का नमूना बना के रखना है। लेकिन अल्लाह अकबर, बदकिस्मती से हमने अपने घरों को कुछ और ही बना लिया। माहौल अपने घरों का देखें, गौर करें। लेकिन आओ, बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है इसलिए भी अल्लाह ने हजरत अम्मा हवा को जन्नत में पैदा किया कि ताकि जन्नत में देखा जाए, हजरत अम्मा हवा को दिखाया जा रहा था कि हूरों को बनता संवरता हुआ देख ले। कई वजूहात हैं जन्नत में पैदा करने की। एक वजह ये भी मुफस्सिरीन ने, हमारे उलमा ने लिखी है कि जब जन्नत की हूरों को दिखाया गया, सुभान अल्लाह, जन्नत की हूरें कोई आम नहीं है, उनकी सिर्फ एक उंगली का, अगर छोटी सी एक उंगली का वो अता के इशारा जमीन की तरफ कर दे, इस दुनिया में कर दे, तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी, उसकी उंगली की रोशनी ज्यादा हो जाएगी, ये चांद की चांदनी खत्म हो जाएगी, लेकिन जन्नत की हूर की उंगली की रोशनी ज्यादा नजर आएगी। गौर तो करो वो कितने हुस्न वाली है। अगर वो दुनिया में जन्नत की हूर उंगली दिखाए तो सूरज की रोशनी कम पड़ जाए, चांद की चांदनी कम पड़ जाए, लेकिन वो हूर की उंगली की रोशनी ज्यादा हो जाए। अरे गौर करो वो कितने हुस्न वाली है। जब वो पानी पिए तो हलक से नजर आता है। जब वो ईमान वाली बहनों दुनिया में अगर अपना दुपट्टा लहरा दे पूरी दुनिया खुशबुओं से महक जाए। गौर तो करो वो उतने हुस्न वाली। अब हजरत अम्मा हवा को जन्नत में पैदा किया गया तो हमारे मुफस्सिरीन लिखते हैं दिखाया गया, औरत को ये मिजाज दिया गया कि ये जन्नत की हूरों का रहना संवरना देख ले। वो इसलिए देख लें जब तू दुनिया में जाएगी, इसलिए तुम्हें जन्नत की हूरों का बनना संवरना दिखाया गया, जन्नत की हूरों का हुस्न दिखाया गया। जब तू दुनिया में जाएगी, जब तेरा निकाह ताकि तेरे शोहर से हो जाएगा, तो फिर उसके लिए भी ऐसे बन संवर के रहना ताकि तेरे खामन की नजर पड़े, उसकी आंखें ठंडी हो जाएं, ताकि इन हूरों का बनना संवरना देख ले। फिर तो दुनिया में जाए, फिर उन दुनिया के जैसे तेरे शोहर, जब तेरा निकाह हो जाए तो अपने शोहर के लिए ऐसे बन संवर के रहना ताकि वो तुझे देखे और उसकी आंखें ठंडी हो जाए, उसकी आंखें ठंडी हो जाएं। हमारे मुफस्सिरीन ने बहुत सारी वजूहात लिखी हैं, लेकिन जरा टाइम मुख्तसिर है तो मैं मुख्तसिर सा किस्सा बयान करूंगी। हजरत अम्मा हवा को जब जन्नत की रोशनाइयां, दरिया, दूध के दरिया दिखाता के शहद के दरिया दिखाए गए, तो गौर कीजिए अल्लाह ने फरमाया जिस तरह मर्जी जन्नत में रहो, खाओ पियो, लेकिन एक दरख्त के करीब से नहीं गुजरना, उस हत्ता के फल को नहीं खाना। तो बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो फल कौन सा था, वो हत्ता के दाना कौन सा था, घियों का दाना था, जो आज भी हम देखते हैं उसके दरमियान में, हत्ता के दरमियान में उसका एक निशान होता है, दरमियान में उस गंदुम के निशान, दाने के अंदर निशान क्यों है, गौर कीजिएगा। अल्लाह ने मना किया था कि उस हत्ता के दाने के करीब से नहीं गुजरना, लेकिन शैतान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आदम की वजह से मुझे लानत का तोग पहनाया गया है। तो उस शैतान ने भी कसम खाई थी, अल्लाह मुझे तेरी इज्जत जलाल की कसम है कि मैं भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को कयामत तक बरगलाता रहूंगा। उसने अल्लाह से एक चीज की उम्मीद की, अल्लाह बस मुझे एक चीज चाहिए। अल्लाह ने फरमाया मांग, क्या मांगना चाहता है? कहता है मेरी उम्र लंबी कर दे। अल्लाह ने फरमाया जा, कयामत तक के लिए तुझे मैंने उम्र लंबी दे दी है, लेकिन जा। अब हत्ता के शैतान ने इज्जत की कसम खाकर कहा, अल्लाह मुझे तेरी इज्जत जलाल की कसम है, मैं भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को बरगलाऊंगा। अल्लाह अकबर। लेकिन गौर कीजिए, अब ये शैतान की कोशिश थी कि मैं आदम की वजह से धुतकारा गया हूं तो इससे बदला लो। उसने बदला कैसे लिया? अब जन्नत में आने की कोशिश करता है, आ नहीं सकता था क्योंकि अल्लाह ने हमेशा के लिए निकाल दिया था। गौर करने की बात ये है
कि जन्नत के अंदर सांप भी था, मोर भी था। जन्नत के अंदर सांप भी रहता था, मोर भी जन्नत में रहता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उनको मना किया था आदम अलैहिस्सलाम को, हज़रत अम्मा हवा को, कि इस हत्ता के दाने के करीब नहीं जाना, तो अब शैतान ने 7वें आसमान पर आकर ना सांप को बरगलाया, कहता है तेरी मेरी पुरानी दोस्ती है, तू मुझे जन्नत में ले जा। लेकिन सांप कहने लगा, अरे तुझे मैं कैसे जन्नत में ले जाऊं, जन्नत के रिजवान मुझे अता के नहीं जाने देंगे अगर मैं तुझे साथ ले गया। अब शैतान कहता है तेरी मेरी पुरानी दोस्ती है, तू ऐसा कर मुंह खोल, तेरे मैं मुंह के अंदर बैठ जाऊंगा, जब जन्नत में जाएगा मुंह खोल देना, मैं भी जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। उस वक्त सांप इस तरह नहीं था, सांप ऊंट की तरह था। गौर करनी है, जब ये जन्नत में रहता था इसके बड़े बड़े टांगे होती थी, इतना ऊंट जितना इसका ताकि कद होता था, ये सांप इस तरह नहीं था। लेकिन अब इसने शैतान के बरगलाने में ये सांप आ गया, इसने अपने मुंह में सांप को बिठाया और जन्नत में ले आया। पहले शैतान जब जन्नत में आया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम समझ गए शैतान आया है, तो उसने बरगलाने की कोशिश की, आदम अलैहिस्सलाम इस दाने को खाओ तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। लेकिन बाबा आदम अलैहिस्सलाम समझ गए शैतान की चाल है, वो उसकी चाल में ना आए। लेकिन अब शैतान ने अम्मा हवा को बरगलाने की कोशिश की। अम्मा हवा जन्नत में एक दिन सैर कर रही थी, घूम रही थी, तो शैतान आकर लेटने लगा, कहता है मुझे अल्लाह की कसम है मैं झूठ नहीं कह रहा, सबसे पहली झूठी कसम किसने खाई थी, शैतान ने खाई थी। आज भी अक्सर लोग अपना माल बेचते हैं तो झूठी कस्में खाकर बेचते हैं, लेकिन गौर कीजिएगा सबसे पहले झूठी कसम शैतान ने खाई थी। कहता है अम्मा हवा को कि अल्लाह की कसम मैं तेरे फायदे के लिए कह रहा हूँ, इस दाने को खा लो तुझे मौत नहीं आएगी। अल्लाहु अकबर, अम्मा हवा उसकी बातों में आ गए। आज भी ऐसा ही है, मर्द इसलिए कहा गया कि औरत नाक़िसुल अक़ल है, इसकी अकल कम होती है मर्द की निस्बत से। ईमान वाली बहनों, जब उसकी हत्ता की बातों में अम्मा हवा आ गई और गंदम का दाना खा लिया, आधा खुद खाया, जो दरमियान में जो लकीर का निशान होता है दाने के दरमियान में, ये क्या है, ये आधा आधा किया था, आधा हज़रत आदम को खिलाया, आधा खुद खा लिया। तब ये नहीं था, अब तो छोटा सा हो गया है, पहले मुफस्सिरीन कहते हैं तरबूज के बराबर था, तरबूज के बराबर हुआ करता था। जब ये आधा आधा तोड़ा तो आज तक वो लकीर का निशान उसमें मौजूद है। तो गौर कीजिए, आधा आधा जब उन्होंने खाया तो फौरन ही जन्नती लिबास उतर गए। ईमान वाली बहनों, जमीन पर भेज दिया गया, तो उसकी सजा आज भी हर मंथ हर हत्ता के, ईमान वाली बहनों, आज भी उसकी सजा मिल रही है औरतों को, जिस वजह से पहले बाबा आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में बैठकर ऐशो आराम से जिंदगी गुजारते थे, और उनकी सजा क्या मिली कि मर्द को जिंदगी भर कमाना पड़ा, मेहनत अब करनी पड़ेगी कयामत तक। और सांप को सजा मिली, उसकी टांगे भी छीन ली गई, उसके मुंह में जहर रख दिया गया। और ईमान वाली बहनों, औरत को क्या सजा मिली, उसकी वजह से आज भी जो हैज़ो निफास की औरत पूरे 30 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती, ये सजा औरत को मिल रही है। तो इसी वजह से ईमान वाली बहनों गौर कीजिएगा, कयामत तक के लिए ये इंसान को दिखाया जा रहा है हर महीने कि ये गलती हुई थी तो अल्लाह ने आज तक सजा दी है। अगर आगे भी शैतान के कहने पर चलोगे तो सोच लो तुम्हारा ठिकाना फिर क्या होगा। गौर कीजिए ईमान वाली बहनों, फिर उसने एक दिन लौट कर मेरे पास जरूर आना है, और अल्लाह ने ये भी फरमाया मैं इंसान को मिट्टी से पैदा कर रहा हूँ तो इसको मिट्टी में ही मिलाऊंगा। गौर कीजिए, यहाँ बहुत गौर करने की बात है, जब ईमान वाली बहनों मिट्टी में इंसान को मिलाया जाएगा तो तेरी मेरी क्या औकात है। यहाँ तो इजराइल नबियों के पास भी आए हैं, नबियों को भी नहीं छोड़ा है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता आता है तो कहता है चलिए अल्लाह के नबी में लेने आया हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं मैं तो अल्लाह का दोस्त हूँ, मैं तो अल्लाह का खलील हूँ, क्या मेरी भी मौत आएगी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जाओ अल्लाह से पैगाम मेरा पहुंचा दो, कभी दोस्त दोस्त को मारता नहीं होता। अल्लाह ने पैगाम भेजा इजराइल, जाओ मेरे दोस्त को पैगाम दे आओ, अगर यारी पक्की हो, दोस्त मुलाकात के लिए बुलाए तो दोस्त इनकार भी नहीं करता होता। अगर दोस्ती पक्की हो, अगर अपने रब से दोस्ती हम पक्की करेंगे, जब दोस्त किसी मुलाकात के लिए बुलाता है तो आगे दोस्त खुशी से मुलाकात कर लेता है। तब इजराइल ने रूह कब्ज की। जब यही फरिश्ता नूह अलैहिस्सलाम के पास आता है, नूह अलैहिस्सलाम की जानती उम्र कितनी थी,
उलमा कराम लिखते हैं 950 साल इसने अपनी कौम को तबलीग फरमाई थी। इतनी माशाल्लाह उम्र थी, तवील उम्रें हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब मौत का फरिश्ता रूह कब्ज करने के लिए आता है तो कहता है इतनी जल्दी आ गए हो, इतनी जल्दी रूह कब्ज करने के लिए आए हो। मुझे तो ऐसा लगा है एक दरवाजे से आया हूँ, दूसरे से मैं जा रहा हूँ। लेकिन गौर की जितनी लंबी उम्रें हुआ करती थी, आज हमारे पास 50 साल 60 साल उम्रें भी कोई ज्यादा से ज्यादा किस्मत वाला जो 90-100 के करीब पहुंचता है, उसके बावजूद भी इतनी हमारी जिंदगी में तमाशे हैं, इतनी हमारी जिंदगी में टेंशनें हैं। लेकिन लिखने वाले ने कहा जिंदगी इस सलीके से गुजार दी जाए जैसे कोई चादर कांटों से उतार दे जाए। गौर करो जी, जागना है इफलाक के साए तले, जागना है जाग ले आज अफलाक के साए तले, फिर सोता रहेगा तो हशर तक खाक के साए तले। जहां जाग के गुजारो, रातों को अपने रब को राजी करके गुजार जाओगे, फिर सोते रहोगे कयामत तक हशर तक खाक के साए तले। तो गौर कीजिए, एक औरत कहती है अल्लाह के नबी ए नूह अलैहिस्सलाम मेरे बच्चे पैदा होते हैं, बचपन में फौत हो जाते हैं, माँ का कलेजा फटता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरे बच्चे कम उम्र में चले जाते हैं, मैं रह नहीं सकती अपने बच्चों के बगैर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बताओ तेरे बच्चों की उम्र कितनी होती है? रो कर कहती है अल्लाह के नबी एक मेरे बेटे की उम्र 200 साल है, वो भी दुनिया से चला गया था। एक मेरे बेटे की उम्र 100 साल थी, वो भी दुनिया से चला गया। कोई मेरे बच्चे की उम्र 200 साल होती है, दुनिया छोड़ जाता है, बस माँ का कलेजा फटता है। इतनी कम उम्र माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, माँ से जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह के नबी फरमाते रो रही हो, 200 साल उम्र कम है, गौर करे कैसी उम्मत आएगी, उसकी उम्रें सिर्फ 50 साल 60 साल, कोई किस्मत वाला 100 साल पे जाएगा। वो औरत सोचने लगी, कहती है अल्लाह के नबी मुझे समझ नहीं आती वो बेचारे 50-60 साल वाली उम्र वाले क्या करेंगे? वो अपने रब को राजी करेंगे, जमीनें बनाएंगे, अपने घरों को बनाएंगे, अपनी औलादों की परवरिश करेंगे, वो बेचारे क्या क्या करेंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं गौर तो करो, सुनो तो सही, वो उम्मत ऐसी होगी अपनी 50 साल की उम्र में ऐसा महल बनाएंगे कि उससे आने वाले किसी उम्मतों ने भी नहीं बनाए होंगे। वो ऐसे महल बनाएंगे 50-60 साल की उम्र में, उससे आने वाले किसी लोगों ने भी नहीं बनाए होंगे। वो औरत हैरान होकर कहती है अल्लाह के नबी मैं हैरान हूँ, वो यही महल बनाते रह जाएंगे, वो यही घरों को सजाते रह जाएंगे, अपनी जिंदगी में आसाइशो आराम लेके आते रहेंगे, उन्हें पता भी होगा हमने ये घर छोड़ जाना है। कहती है मुझे समझ नहीं आती, उनको पता होगा हमने इस घर को छोड़ जाना है, वो भी इस घर को बनाते रहेंगे 50-60 साल की उम्र में, बस घरों को सजाते रहेंगे, अपनी जमीनें बनाते रहेंगे, अपने असल मकान की तैयारी नहीं करेंगे। उनको पता भी होगा हमने तो एक दिन मरना है, हमने तो कब्र में जाना है, फिर वो उस घर की तैयारी नहीं करेंगे, बस इस घर को सजाते रहेंगे। अल्लाह के नबी मुझे पता होता कि सिर्फ 50-60 साल उम्र है तो मैं पूरी जिंदगी अपने रब के जिक्र में अपनी जिंदगी गुजार देती, सजदे में सर रख के रब को राजी कर लेती। औरत कहती है उनको पता भी होगा 2 गज जमीन का टुकड़ा, अरे छोटा सा तेरा घर है, यहाँ मखमल पे सोने वाले वहाँ मिट्टी में भी सोना पड़ेगा। गौर कर जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाहे तमाशा नहीं है। यहाँ से मिट गए वो अहले शाह कैसे कैसे, जमीन खा गई वो नौजवां कैसे कैसे। मेरी बहनों इस मकानों के चक्रों में हम लगे हुए हैं, पता नहीं रहना इसमें नसीब में है या नहीं। आओ मैं आपको एक बात बताती चलो, नौजवान ने 32 साल का अरसा गैर मुल्क में कमाया, उसमें जहन में ख्याल ये था कि मैं पाकिस्तान में अच्छा सा घर बनाता हूँ, बाकी जिंदगी फिर उस अच्छे घर में गुजारूंगा। उसने 32 साल तक गैर मुल्क में पैसा कमाया, पाकिस्तान भेजता रहा, यहाँ घर वालों ने बड़ा आलीशान बंगला बना लिया, घर वालों ने बड़ा ऊंचा महल बना लिया, नुकरानियां रखी गई, चौकीदार रखा
कहा गया जब घर मुकम्मल तैयार हो गया, अब ईमान वाली बहनों, उस नौजवान ने 32 साल का अरसा बाहर गुजारा था। कहता है अब घर बन गया, अब मैं बाकी जिंदगी पाकिस्तान में आकर गुजारूंगा। अब मैंने बड़ा कमा लिया है, करोड़ों रुपए कमाए हैं, इतना आलीशान बंगला बनवाया है, अब बाकी जिंदगी इस बंगले में गुजारूंगा। आने लगा जिस फ्लाइट में उसने सामान बुक करवाया था, जिसमें उसने अपनी सीट करवाई थी, उसी रात वो कहता है मेरे दोस्तों मुझे आके मिलो, क्योंकि फिर मैं इस मुल्क में नहीं आऊंगा, बाकी जिंदगी वहां पाकिस्तान गुजारनी है। उसने बहुत बड़ी पार्टी का इंतजाम किया, दावत का इंतजाम किया, दोस्त आ गए मिल रहे थे। अचानक उस दावत के अंदर उस शख्स को हार्ट अटैक हो गया। अल्लाहु अकबर, जिसने करोड़ों रुपए कमाए, पाकिस्तान में बंगला बनवाया कि बाकी जिंदगी उस घर में रहनी थी, गुजारनी थी, अचानक उस शख्स का उसी पार्टी के अंदर ही इंतकाल हो गया। जिस फ्लाइट के अंदर उसका सामान आ रहा था, उसी में उसकी लाश पाकिस्तान पहुंची। इस घर में बाकी जिंदगी गुजारनी थी, उस घर में एक रात भी रहना नसीब ना हुआ। गौर तो करो मेरी बहनों, जिस मकान के लिए हम अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं, ये भी हमें मिल जाए, ये भी बन जाए, लेकिन पता नहीं ये नसीब में रहना है या नहीं। इस घर में बाकी जिंदगी गुजारनी थी, उस घर में एक रात भी बेचारा ना गुजार सका। अरे मेरी ईमान वाली बहनों, गौर तो करो, जिस मकानों के पीछे हम लगे हुए हैं, आज सर्दी से बचने के लिए नरम नरम गद्दे बिस्तरों का इंतजाम कर लेते हैं, सर्दी से बचने के लिए हीटरों का इंतजाम कर लेते हैं, गर्मी से बचने के लिए एसी का इंतजाम कर लेते हैं। गौर तो करो, वहां कभी नहीं सोचा कि उस छोटे से घर में क्या बनेगा, जहां साइड बदलने की जगह नहीं है, यहाँ पलंग पर कोई हाथ टच करे नींद नहीं आती। वहां कैसे ईमान वाली बहनों, जहां हाथ लंबा करने की जगह नहीं है। अरे गौर तो करो, यहाँ पर ये हीटर का इंतजाम कर लेती हैं। उस सर्दी से बचने के लिए कभी नहीं सोचा जो सर्दी का इतना एक अजाब है, जहन्नुम में एक वादी है, जहां गुनाहगार जाएंगे तो जाते ही उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, ये सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। इतनी सर्दी है, एक जहन्नुम में वादी है उसका। ईमान वाली बहनों, उसमें सिर्फ सर्दी का अजाब है। गुनाहगार जब जाएंगे, इतनी सर्दी शदीद होगी, इंसान के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन फिर भी गौर नहीं करते। कब्र पुकार कर कह रही है, अरे मैं अंधेरी कोठड़ी हूँ, अरे मैं सांप बिच्छू का घर हूँ, मेरे अंदर आना है, रोशनी की तैयारी करके आना है। अरे तूने मेरे अंदर आना है, सांप बिच्छू से बचने के लिए नेक अमाल लेके आना है। अगर चाहती हैं कब्र में सुकून की नींद सोए, तो यहाँ रातों को जाकर रब को राजी कर जाओ, यहाँ रातों को जाकर नवाफिल अदा कर जाओ। वो राबिया बसरी अल्लाह की वलिया किस कदर रातों को जाकर जिक्र करती थी। एक दिन जब नींद का गलबा तारी हुआ ना, नींद आने लगी ना, राबिया बसरी खुद से बातें करती है, कहती है राबिया यहाँ ना सो, यहाँ रातों को जाग के गुजार ले, फिर वहां कयामत तक सुकून की नींद सो जाना। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कब्र इंसान को दबाती है, गुनाहगार को भी नेक को भी। फर्क क्या होता है? गुनाहगार को इस तरह दबाती है, उसकी हड्डियों की आवाज टूटने की सब मखलूकात सुन सकती है, मगर इंसान नहीं सुन सकता। जब नेक को दबाती है वो कब्र इस तरह दबाती है जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर सुलाती है।